नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। पी न्यूज़ उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूँ बशीर नाज। पेश है अब तक की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। दफा 370 की फाइल सुप्रीम कोर्ट में पहली बार खुल गई। पिटीशन पर 20 मिनट तक हुई सुनवाई। मोहम्मद मुजफ्फर शाह। सरकार जामे मस्जिद के बाद ईदगाह को भी इबादत के लिए बंद करना चाहती है। महबूबा मुफ्ती का तशवीश। आंगनवाड़ी वर्कर से सैकड़ों काम ले जाते हैं लेकिन उजरत नहीं। डॉक्टर नवाब का इजहार तशवीश। बच्चों में टमेटो बीमारी की वबा। वालिदैन से बच्चों को साफ सुथरा रखने की डायरेक्टर हेल्थ की अपील। आए रोज नई सियासी जमातें के कयाम के हरम को समझना वक्त की अहम जरूरत है। नेशनल कॉन्फ्रेंस। नक्शबंद साहब रहमतुल्लाह अलैह में ख्वाजा दिगर अदा। हजारों अकीदतमंदों ने दी ख्वाजा बाजार में हाजिरी। शिपियन और बारामूला में दो अलग अलग मुसल्लह झड़पें। जैश के दो जंगजू हलाक। SSP बारामूला। और उर्दू और हिंदी समेत 10 जबानों में BBC ने नशरियात बंद करने का किया फैसला। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, श्रीनगर में एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मोहम्मद मुजफ्फर शाह ने कहा कि लगभग 3.5 सालों के बाद सुप्रीम कोर्ट में दफा 370 पर पहली बार सुनवाई हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 20 मिनट तक हमारे वकील की दलाइल सुने। मोहम्मद मुजफ्फर शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए अहम पेशरफ्त है कि सुप्रीम कोर्ट ने दफा 370 और 35A को फास्ट ट्रैक पर लिया है। पेश है प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये हिस्सा। 3.5 साल के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सडनली फैसला किया कि जो एक पिटीशन वहां पड़ी हुई थी 2019 में, जो अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस सीनियर वाइस प्रेसिडेंट यानी मैंने, मुजफ्फर शाह एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो हमने दायर की थी, और आज पहली बार 2019 जो एब्रोगेशन आर्टिकल 370 और 35A का हुआ है, इज द फर्स्ट टाइम that a petition has been heard for almost 20 minutes. इसमें एक जजमेंट दिया उन्होंने इन कृष्ण कुमार केस, जिसमें यह कहा गया है कि the presidential power to make ordinance is very limited and can be exercised only when immediate action is required, या अगर इमरजेंसी हो मुल्क में कहीं पे। मगर यहाँ पे उस वक्त 2019 में ऐसी कोई बात नहीं थी। In case of 77th and 103rd amendment, there was no emergency and it was done without the concurrence of the state government or the state legislator. माने ना हमारे पास असेंबली थी उस वक्त, ना इनको पूछा गया असेंबली को ना गवर्नमेंट को। सो आज ये मैटर जो था उसमें हमने ये प्रेस किया that the president could not have passed these orders. उनके पास ये इख्तियार नहीं था to pass these orders, क्योंकि 2019 में no legislative assembly and concurrence of the then governor श्री सत्यपाल मलिक, जो उन्होंने किया था promulgation करने के लिए, उन्होंने cannot be treated as the concurrence of the people of Jammu and Kashmir. ये मेन मुद्दा था इस एप्लीकेशन का, और उसमें उन्होंने सलमान खुर्शीद साहब ने कोट किया था जो जजमेंट फिर आई थी कृष्ण कुमार के केस के मुताबिक, जो फिर सुप्रीम कोर्ट ने टर्न डाउन की थी। सो आज ये सुनने के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया कि इस एप्लीकेशन को इमीडिएटली दशहरा के बाद सुना जाएगा, जैसे हमारी 370 की एप्लीकेशन थी जो दशहरा के बाद ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस पर डेट देंगे, और अब ये एप्लीकेशन भी दशहरे के बाद ही सुनी जाएगी। मतलब ये निकला है कि आज बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जम्मू कश्मीर के लिए, लद्दाख के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अब 370 और 35A के केसेस को फास्ट ट्रैक पे लिया है। दिस मैटर नाउ 370 and 35A is now opened up, and we expect that the Honorable Supreme Court of India will give justice to the people of Jammu and Kashmir. And जामे मस्जिद श्रीनगर को बंद करने के बाद अब हुकूमत ईदगाह श्रीनगर को भी इबादत के लिए
बंद करना चाहती है। पीडीपी सरबराह और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने ईदगाह में कैंसर अस्पताल खोलने पर तशवीश का इजहार करते हुए सरकार को मशवरा देते हुए कहा है कि अगर सरकार को कैंसर अस्पताल खोलना ही है तो वो टोटो ग्राउंड में खोले, जहां हजारों कनाल जमीन बेकार पड़ी हुई है। पिछले काफ़ी देर से ईदगाह की ज़मीन को लेके काफ़ी चर्चा हो रही है। कभी कहते हैं इसमें कैंसर हॉस्पिटल बनाएंगे, कभी कहते हैं इसको प्लेग्राउंड के लिए डेवलप करेंगे। तो ये भूल जाते हैं कि ये ज़मीन जो है ये अल्लाह ताला के लिए इबादत के लिए वक्फ़ की गई है, ये कॉन्ग्रेशनल प्रेयर्स के लिए वक्फ़ है। इसको तब्दील करने के लिए जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनसे मशवरा करना, उनकी राय लेना बहुत ज़रूरी है। मेरा ये मानना है कि अगर अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इतनी फिक्र है, वो कैंसर हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं। पहले तो कैंसर हॉस्पिटल आबादी के बीच में नहीं होना चाहिए, उसके काफ़ी जो है सेहत पे बुरे असर पड़ सकते हैं, जो वहाँ का वेस्ट निकलता है। दूसरा, अगर वो चाहते हैं कैंसर हॉस्पिटल बनाना श्रीनगर के अंदर और यहाँ प्ले ग्राउंड चाहते हैं, तो टट्टू ग्राउंड की ज़मीन है उनके पास, वो सैकड़ों कनाल है जो बिल्कुल बेकार पड़ी हुई है। वहाँ पर वो बच्चों के लिए बहुत अच्छा प्ले ग्राउंड क्या स्टेडियम बना सकते हैं वर्ल्ड क्लास क्वालिटी का। और साथ ही अगर वो कैंसर हॉस्पिटल भी बनाना चाहते हैं, मेरा तो ये है कि पहले तो सिटी के अंदर नहीं होना चाहिए। अगर वो बनाना चाहते हैं उसके लिए भी वहाँ काफ़ी ज़मीन है। तो ये ईदगाह के पीछे क्यों पड़े हैं? पहले ही हमारी जामे मस्जिद बंद रहती है, अब ईदगाह में हमारे ईद की नमाज होती है, दूसरे कांग्रेगेशनल प्रेयर्स होते हैं, तो उसको भी ये बंद करना चाहते हैं। तो मेरा ये कहना है कि गवर्नर साहब से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप प्ले ग्राउंड बनाना चाहते हैं बच्चों के लिए, टट्टू ग्राउंड में आपके पास ज़मीन है, कैंसर हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं, तो आप टट्टू ग्राउंड की ज़मीन को इस्तेमाल करें। ये जो ईद का है की ज़मीन है उसके साथ छेड़छानी मत कर लीजिए। आम आदमी पार्टी के तर्जमान डॉक्टर नवाब नासिर ने आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि हुकूमत की जानिब से उनका मुकम्मल इस्तेहसाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वो सख्त मेहनत कर रही है। प्री स्कूल न्यूट्रिशन से लेकर हेल्थ रेफरल तक आंगनवाड़ी वर्कर्स काम करती हैं, लेकिन उन्हें मुनासिब उजरत नहीं मिल पा रही है, जो सरासर उनके साथ जुल्म है। हैरान हो जाएंगे, आज जो दुनिया चलती है जिसमें कॉफी का कप 200 रुपए में मिलता है 5 स्टार होटल में, अब जो मैं आपको बोलने वाला हूं वो हैरान कुन बात है। और वो हैरान कुन बात ये है, आप भी शायद चौंक जाएंगे ये सुन के, 5 साल में आंगनवाड़ी 5 साल जब काम करता है उसके बाद उसकी एनहेंसमेंट जो होती है 50 रुपए की एनहेंसमेंट होती है। इस पे तो हंसना चाहिए गवर्नमेंट के इन कानूनों पे। 50 रुपए एनहेंसमेंट होती है, 50 रुपए 5 साल, और फिर उसको 5 साल वेट करना पड़ेगा, और फिर 50 रुपए यानी 10 साल में 100 रुपए की एनहेंसमेंट होती है, और 10 साल के बाद उसको कुछ भी बढ़ाया नहीं जाता है। सैलरी 4000 रुपया, स्टेट गवर्नमेंट क्या दे रही? 1000, यानी टोटल 5000 की सैलरी, 5000 की सैलरी टोटल। और ये 5000 भी उसको 5 महीने 6 महीने में मिलता है। प्री स्कूल का मतलब होता है जो स्कूल जाने से पहले बच्चे होते हैं, उनका जो न्यूट्रिशन है ये आंगनवाड़ी लोग देखते हैं। इम्यूनाइजेशन जो होती है हमारे बच्चों की, बड़े लोग तो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में करवा लेते हैं, लेकिन हमारे जो 80% गाँव वाले लोग हैं उनकी इम्यूनाइजेशन ये आंगनवाड़ी कराते हैं। हेल्थ चेकअप्स एंड रेफरल सर्विसेज आंगनवाड़ी वो लोग करते हैं, और हेल्थ एजुकेशन आंगनवाड़ी लोग करते हैं। इतना काम करते हैं ये लोग, लेकिन पेमेंट 190 रुपए दिन के। प्राइम मिनिस्टर साहब जब सोचते हैं, मोदी साहब जब सोचते हैं कि हम कोई प्रोग्राम लागू करेंगे, वो क्यों ना विलेज हेल्थ कैंप हो, वो क्यों ना एनीमिक कैंप हो, वो क्यों ना ग्राम सभा हो, वो क्यों ना लाडली बेटी हो, वो क्यों ना प्रेग्नेंट वुमेन हो, वो क्यों ना मैरिज असिस्टेंस हो, जब ये प्रोग्राम सोचे जाते हैं तो बलि का बकरा, मुफ्त के काम करने वाले सिर्फ एक ही एम्प्लॉय होता है, वो कौन होता है? आंगनवाड़ी वाला। जब भी इलेक्शन होते हैं यहाँ पे तो किसको लाओ? आंगनवाड़ी वाले को पकड़ के लाओ, वो ड्यूटी कर लेगा, भले उसने ट्रेनिंग की है या ना की है, उससे चेकिंग कराओ, बगैर उसको वेपन आता है समझ या नहीं आता, उससे चेकिंग कराओ। कोविड होता है,
तो आंगनवाड़ी वाला। यकीन मानिए, जब मैंने आंगनवाड़ी वालों से बात की, वो बेचारी औरतों ने बोला कि डाइवोर्स हुआ है सिर्फ इस बात की वजह से क्योंकि उनकी रेन्यूमरेशन जो है बहुत कम है और रेन्यूमरेशन मिलती भी नहीं। आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के माविन जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर शेख मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि तकसीमी अनासिर कश्मीरियों की आवाज़ को दबाने की मजमूम साजिशों में मसरूफ़ है। वक्त का तकाजा है कि हम दुश्मन की इन हरबों को वक्त रहते समझे और उनके अज़ाइम नाकाम बना दे। उन्होंने कहा कि यहाँ आए रोज़ नई सियासी जमातें क्यों मार्ज वजूद में आ रहे हैं, इस पर गौर करना वक्त की अहम ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि साफ जाहिर है कि ऐसा सिर्फ और सिर्फ यहाँ के लोगों की आवाज़ को तकसीम करके कमज़ोर करना है। बुलंद पाए वली कामिल अजीमुल मरतबुल अवलिया दाए इस्लाम हजरत बाहुद्दीन नक्शबंद मुश्किल कुशा रहमतुल्लाह अलैह का उर्स कल वादी के तोल अर्ज में नहायत अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। इस सिलसिले में सबसे बड़ी तकरीब श्रीनगर में उनके आस्तानी आलिया वाका ख्वाजा बाजार नवाटा में मुनक्कद हुई, जहाँ हजारों अकीदतमंदों ने खत्मतुल मोज़मात, दुरूद व अज़कार और नमाजी ख्वाजी दिगर में शिरकत की। दुनिया के एक बड़े मीडिया इदारे BBC वर्ल्ड सर्विस लंदन ने गैर मामूली इकदाम के तहत उर्दू और हिंदी समेत 10 जबानों में रेडियो नशरियात बंद करने का फैसला लिया, जिसके नतीजे में इन नशरियात से वाबस्ता 382 अफराद बशमूल सहाफ़ियों की मुलाजमत खत्म हो गई। BBC लंदन ने उर्दू, हिंदी, अरबी, फारसी, बंगाली, चीनी, इंडोनेशियन और तमिल समेत कुल 10 जबानों में अपनी रेडियो सर्विस बंद करने का फैसला किया है। BBC ने एक बयान में कहा कि ये फैसला BBC को अपनी बैनुल अक़वामी खदमात के लिए सालाना 28.5 मिलियन यूरो की बचत और खदमात को डिजिटलाइज करने के मकसद से किया गया है। नाज़रीन, इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। P न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दीजिए अपने मेजबान बशीर नाज को इजाजत। खुदा हाफिज।